आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम है तो ईयरफोन का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है या बहुत कम है तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की सेटिंग में स्पीड को कंट्रोल करने का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे कार्ड है आपके लिए रिबेल का। अथॉरिटी को चैलेंज करना सोशल चेंज करने के लिए, और ऐसे स्पिरिचुअल सिस्टम को भी रिजेक्ट कर देना जो कि आपकी इनर नीड को सर्व नहीं करता। यहाँ पे कार्ड है हर्मिट का लाइट एटीट्यूड में सॉलिट्यूड को देखना, उस पर फोकस करना अपनी इनर लाइफ के लिए, और पर्सनल क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए विक्ट्री इज सरेंडर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। पाइनएप्पल का कार्ड है यहाँ पे रिकंसिलिएशन का। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है शार्क का। टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो ये आपके ऑब्स्टेकल है, कोई आपके लिए ऑब्स्टेकल लगाने की कोशिश कर सकता है। सीजर है यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। तो कोई यहाँ पे कोई आपके लिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि आपको मटेरियल वेल्थ के लॉस को देखना पड़े, और वो चीजें जो हैं कट हो गई हैं, अपने आप ही कट हो गई हैं, यानी कि ऑब्स्टेकल आपको आपकी तरफ आने से पहले ही खत्म हो गया है, और आपके रास्ते में जो भी ऑनर है, रिस्पेक्ट है, वो आ गई है। कितने कमाल की बात है ना। लास्ट वीक ऐसी ही चल रही है, जब किसी ने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की या आपकी लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं जो ये इंसान है फेल हो रहा है पीछे जो। अच्छा है, इससे बढ़िया बात कोई थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर इंडिया माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बाकी जो मैसेजेस मैं लूंगी चैनल डेक से लूंगी, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। स्फीयर मरमेड का कार्ड है यहाँ पे। योर सेंसुअलिटी इज ब्यूटीफुल। आपकी कामुकता जो है वो सुनिए। कितने सारे एक जैसे कलर के कार्ड हो गए ना। फेरी ऑफ द डिवाइन हैंड, इंटॉक्सिकेशन डिस्टॉर्टेड व्यू ओवर इंडल्जेंस। तो कोई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही फोकस करके बैठा है, या कोई चाहता है आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। चलो जो भी है, इट इज। थैंक यू। किसी ने आपको यहाँ पर ऐसा धोखा दिया है जो कि किसी को अपने घर में रखने से आता है, या किसी ने आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजने की कोशिश की है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टोरेशन से आती है या डिस्टर्बेंस से आती है। थैंक यू सो वेरी मच। वांट्स टू बी, तो कोई आपके जैसा दिखना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है, आपकी तरफ कोई कपड़े पहन रहा है, आपको कोई कॉपी कर रहा है, किसने किया है। आपकी एनर्जी में कोई रहना चाहता है, आपकी एनर्जी को कोई स्टील करना चाहता है। पेड किया गया है, इस इंसान ने मास्क पहन रखा है, फेक स्माइल है इसकी। वांट टू कनेक्ट विद यू ऑन सोशल मीडिया। कोई आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहता है, या सोशल मीडिया के थ्रू कोई कनेक्ट होना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दे डोंट वांट यू टू बी इन हेल्दी माइंड बॉडी सिचुएशन कर्सिंग। तो आपको कोई कर्ज कर रहा है यहाँ पे, कोई नहीं चाहता है कि आप हेल्दी माइंड और बॉडी के अंदर है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल्स, फाइनेंसिस सक्सेस है, तो वही आपकी चीजें खत्म करने की कोशिश कर, इसने की है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। दिस पर्सन डू नॉट वांट यू टू नो दैट ही शी इज इन्वॉल्व्ड, और इसलिए ये इंसान आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है ताकि समझ सके कि और कितना डिस्टर्ब आपको यहाँ पे डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय करना है। कैंसर एनर्जी है, सेंसिटिविटीज है, इमोशनल केयरिंग, फैमिली, मदर और चाइल्ड। गिल्ट की एनर्जीज है, मूडीनेस है, मैनिपुलेशन है, ओवर इमोशनल है। तो आप भी ध्यान रखिएगा किसी से आप ब्रेकअप करने लगे। थैंक यू सो वेरी मच। एलिमेंटल एनर्जी से यहाँ पे एक्सिस क्रॉसिंग, क्रॉस रोड, कर्सिस, बिहेवियर्स पे। तो अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है ना, तो कोई उस पर भी हो सकता है किसी ने ये आपसे चीजें खराब करने की कोशिश की। और इसे ये इंसान लगातार आपसे सोशल मीडिया के थ्रू या सोशल कनेक्शंस के थ्रू जो है ना कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है करिए, लेकिन लगातार ये इंसान डिसअपॉइंटमेंट में जा रहा है क्योंकि किसी को नहीं मिल रहा है, या आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, या आप इसको कोई मैसेज नहीं देख रहे हैं। मैसिंग विद योर हार्ट बॉडी फॉर मनी यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट, तो आपकी हार्ट और बॉडी के साथ में मैच करने की कोशिश कर रहा है, पैसों के लिए पेड किया गया है ना इस इंसान को, क्योंकि आप मैसी माइंडसेट के साथ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दे डोंट वांट यू टू बी इन अ हेल्थी माइंड बॉडी सिचुएशन, कर्सिंग यू, कर्स कर रहे हैं आपको, वेट किया गया है इन लोगों को, और आपके ऊपर चीजें नहीं हो रही हैं तो अब आपसे कनेक्ट होना है, एलिमेंटल एनर्जीज को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस को, आपकी सक्सेस पर, आपकी हेल्थ प्रभावित होगी। थैंक यू सो वेरी मच। दिस पर्सन बिट्रेड यू रियली रियली बैड, स्टैग्नेशन, ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस, तो इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से पिछली कुछ रीडिंग्स में 2 दिन में यही है एनर्जी बर्बाद किया है। स्पेस टू ड्राई अप योर लव लाइफ, तो आपकी लाइफ को, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ को ड्राई अप करने के लिए इस इंसान ने आपको बहुत बुरा धोखा दिया है। हम्म, किया होगा, वो गिर सकते हैं किसी भी लेवल पे, इसमें कोई शक तो है ही नहीं भाई। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच भाई। यहाँ पे कोई माँ बेटी भी है, यहाँ पे कोई फीमेल है ऐसी, फैमिली के एनर्जी है, फीमेल है। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि पार्टी में जान डालने वाला होता है, या हो सकता है हमेशा ही। कमरे में ऐसा ऐसा कौन सा इंसान है जो हैंड सैनिटाइजर अपने साथ लेके घूमेगा या घूमेगी। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो किसी को भी हंसा सकता है या हंसा सकती है। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि सामान उठाने से पीछे नहीं हटेगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी विद समवन इन दिस रूम? कमरे में किसी के साथ आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है भाई? ठीक है, ये कोई ऐसे लोग जो कि जिनके लिए आपने केयरिंग किया है, जिनके लिए आपने कुछ डेयरिंग भी किया है। चलो अच्छा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? इस पर्सन ने ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है बेसिकली। आपके लिए कोई मदर फिगर ये हो सकती है, कोई सिस्टर फिगर हो सकती है। आप कोई सिस्टर हो सकती है जिसके साथ ये हुआ हो, या आप खुद ऐसी सिस्टर हो सकती हैं जिसने किसी के साथ ऐसा किया। क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी तो देखते हैं ना, इसलिए हर चीज अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ बिल्कुल बुरा हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। कई बार लोग सिर्फ अपना अंदर का ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए देखते हैं कि हाँ हमारे साथ कुछ हुआ है बुरा। खुद हमने किसी के साथ क्या बुरा किया है ये देखना कोई पसंद नहीं करता है। यही सच्चाई है। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि है अपना नाम बदल लेगा फौरन? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि सबसे ज्यादा स्पाइसी फूड खा सकता है, खा सकती है? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने दांत साफ करना किसी दिन छोड़ सकता है, कभी स्किप कर सकता है, कर सकती है? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि दूसरे लोगों से अच्छा दिखने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है? तो यहाँ पे है ना आपकी जैसा बनने की, तो किसी ने लगातार आपके जैसा बनने की कोशिश की है, और उसके अंदर इस इंसान ने हर तरह की चीजें अपनाई है आपकी तरह बनने की, आपकी तरह बोलने की, आपकी तरह पहनने की, आपकी तरह एक्ट और रिएक्ट करने की। थैंक यू सो वेरी मच। इनर वर्क नहीं किया है इस इंसान, अपनी शेडो साइड पे काम नहीं किया आपके आपके जैसा बनने के चक्कर में। हु डू यू थिंक नोज यू बेस्ट? तो आप क्या लगता है कि सबसे ज्यादा आपको अच्छा कौन जानता है? तो ये कोई ऐसा इंसान है आपके लिए जो कि आपके साथ में इसका अच्छा कनेक्शन हो सकता है, या इसके साथ आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया हो सकता है। इसलिए ये इंसान नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आपको ना इसके बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिले कि इसने आपके साथ क्या किया। तो डेफिनेटली ये आपके लिए कोई ना कोई फीमेल फिगर है। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो इस रीडिंग तक पहुंचने का मतलब ही यही है कि ये कोई फीमेल फिगर है आपके लिए जिसने आपके साथ ये सब चीजें करने की कोशिश की है। बाकी कोई भी हो सकता है। आई नेवर हैव आई एवर किस्ड, तो ये कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए। हम्म, कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, बन सकती है? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि फार्टिंग कॉन्टेस्ट को जीत सकता है, सबसे ज्यादा तेज आवाज करने वाले को, है ना? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो आराम से किसी हॉन्टेड हाउस में रह सकता है, उनकी कुछ भी उसे डराएगा नहीं? कमरे में ऐसा कौन सा ऐसा इंसान है जो कि सुपर मॉडल बन सकता है? ये खैर कुछ भी नहीं बनने वाला इंसान, या नहीं बनने वाली है। ये वो लोग हैं जो कि दूसरे की चीजों को सिर्फ कॉपी करते हैं, छेड़ते हैं, उनकी चीजों को खराब करते हैं। इसके अलावा ये ना कुछ करते हैं ना ये कर सकते हैं। सिंपल से समझिए, क्योंकि बाकी चीजें करने में तो एफर्ट लगता है। लोग एफर्ट नहीं करना चाहते। लोग चाहते सब कुछ है, बस एफर्ट नहीं करना चाहते। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कोई किसी ने आपको इस तरह के स्पेल वर्क भी किए हैं जिससे कि आपको, ये ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे ना लॉन्ग टाइम की स्पेल वर्क है। ठीक है, ये ऐसी नहीं है एनर्जीज की एक दिन का है, 2 दिन का है, अभी का है, तभी का है, 1-2 साल का है। नहीं, ये लॉन्ग टाइम वाले स्पेल वर्क हैं जिसमें कि 2 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल, 20 साल, 30 साल, कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी बर्थ से है। इनकी ऐसा कंपैरिजन करना, या आपको इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करना, या अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश करना, जहाँ पे आप ये समझते थे कि आप इस इंसान को, आप इस इंसान को, या ये इंसान आपको सबसे ज्यादा बेहतर समझता है, ये समझती है। तो यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड की एनर्जी से, यानी कि ईश्वर की एनर्जी से यहाँ पे
आप जो कुछ भी करेंगे वहाँ ये सब ईश्वर का साम्राज्य है, ईश्वर की जगह है। यहाँ पे वही होगा जो ईश्वर चाहेगा, लोगों के चाहने से कुछ भी नहीं। इसलिए अगर आपसे कोई सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरीके से कोई आपसे जुड़ने की कोशिश करता है, तो आपको ये याद रखना है इस इंसान को पेड किया गया है आपको अपने साथ जोड़ने के लिए और आपकी रिलेशन को खराब करने के लिए। यूजिंग योर आइडियाज यहाँ पे है ना, आपकी चीजों को इस्तेमाल करना। लास्ट रीडिंग में भी था कि ये इंसान जो है क्रिएटिविटी, इसके अंदर लैक है क्रिएटिविटी का, इसलिए ये इंसान आपके आइडियाज को या आपकी चीजों को लैक, आपकी जो चीजें हैं उनको यूज करता है, आपके तरीकों को यूज करता है, करती है, आपकी तरह बनना चाहता है, काम करना चाहता है, चाहती है, या फिर कॉपी कर रहा है, चाहे वो कपड़े में हो, चाहे आगे बढ़ने में हो, या उस तरह से एक्ट करने में हो। कई बार क्या होता है ना, लोग आपको बात करते हुए देखते हैं, लोग आपको ना कमरे में बैठे हैं आप किसी के साथ में या आप लोगों के साथ में, वो आपको रिएक्ट करते हुए देखते हैं कि अरे इस इंसान ने ऐसा रिएक्ट किया, हम अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारा ये प्रभाव पड़ेगा, हम अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हमारा ये प्रभाव पड़ेगा, हम ऐसा बोलेंगे तो हम भी ऐसे लगेंगे। लेकिन वो जो सबसे बड़ी चीज है ना वो उसमें मिस कर देते हैं, वो है अपना इनर वर्क करना, अपने शेडो साइड पे काम करना, अपने आप को ये कहना कि जिस जगह पे आप गलत हो वहां पे अपने आप को ये कहना कि हाँ भाई मैं यहाँ गलत हूँ, मुझसे गलती हुई है, वो पार्ट मिस कर देते हैं और उसकी जगह अपने आप को तुरंत खान समझने लग जाते हैं। अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसा समझने लग जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और दूसरे को छोटा समझने लग जाते हैं। पहले वो आपको देखो, पहले आप किसी को अच्छे लगते हो तो ये पहले आपके इंप्रेशन में होता है, फिर आपके इंप्रेशन में होने के बाद कुछ टाइम बाद वो आपके डिप्रेशन में होता है, क्योंकि पहले जब वो आपके इंप्रेशन में होता है वो आप जैसा बनना चाहता है, आप जैसे दिखना चाहता है, आप जैसा होना चाहता है, फिर वो धीरे धीरे आपकी चीजों को कॉपी, आपके आइडियाज को, आपकी चीजों को, आपके स्टाइल को कॉपी करने लग जाता है, लग जाती है। उसके बाद उस इंसान के अंदर ना ये होता है कि मुझे भी ये चीजें मिलनी चाहिए, फिर वो धीरे से वो इंसान ना, उसे इतना डिप्रेशन होता है अंदर ही अंदर आपको देख देख के, कि जहां पहले वो आपके इंप्रेशन में था वहां से जब वो इंप्रेशन डिप्रेशन में टर्न हो जाता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे इंसान आपसे कंपटीशन में चला जाता है, जेलेसी में चला जाता है, एंगर में चला जाता है और हंगर में चला जाता है। तो जब वो हैंग्री होता है ना, हंगर और एंगर और हंगर होता है उसके अंदर, तो जब वो हैंग्री हो जाता है, तो जब वो हैंगर हंग्री होने के बाद ना अपनी हैंग्री के अंदर वो क्या करता है, वो आपके ऊपर स्पेल वर्क करता है, इंसानियत करती है। वो आपको अकेला कर देना चाहता है, आपके माइंड बॉडी हार्ट के साथ मैसिंग करना चाहता है ताकि आपको खत्म और खराब किया जा सके। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाता है इंसान इस सब चीज़ों में कि इनर वर्क जो होता है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो टाइम पीरियड होता है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक? नेगेटिव एनर्जीज़ फ्री हैं, आप इससे कोई ना कोई एक्स है आपका यहाँ पे जो ये सब चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। जॉय है यहाँ पे, हैप्पीनेस है, यू विल गाइड एंड प्रोटेक्ट पीपल इन आफ्टर लाइफ, यू आर गाइड एंड प्रोटेक्टर एंड टीचर फॉर लॉस्ट सोल्स। तो आप वो इंसान हैं, अब ये अपनी महत्व आपको समझना चाहिए, क्यों आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश हो रही है, आपके जैसा क्यों बनने की कोशिश हो रही है, आपकी जैसी चीजें क्यों अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है आपके जैसा बन के। ठीक? क्योंकि आप वो इंसान हैं जो कि यहाँ से जाने के बाद में लोगों को गाइड करेंगे और उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। आप एक प्रोटेक्टर का काम करेंगे, आप एक गाइड का काम करेंगे, आप टीचर का काम करेंगे उन लोगों के लिए जो कि लॉस्ट सोल हैं, जिनको अपना रास्ता नहीं पता है, आप उनको दिखाएँगे उनका रास्ता। लेकिन साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम पीरियड में भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो अपनी जॉय और हैप्पीनेस में आपको रहना है। ये पहली बार आया है मैसेज, दैट्स इट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नो टू टॉक्सिक एनर्जी, आपको टॉक्सिक एनर्जी को लगातार नो करते रहना है। ट्राइंग टू स्टॉप न्यू एनर्जीज, तो आपको इसलिए टॉक्सिक एनर्जी को नो करते रहना है क्योंकि यहाँ पे कोई आपके लिए न्यू एनर्जीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव एनर्जीज भेज के, लेकिन आप उससे फ्री। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवोर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आपका तो डिवोर्स हुआ था या हुआ है, या फिर किसी को लगता है कि उसका डिवोर्स आपकी वजह से हुआ है, और ये इससे चीजें आपके कर रही हैं। एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच भाई। आपके गुरु की एनर्जीज है यहाँ पे। अनट्रस्टवर्दी पीपल अराउंड यू, फेमिनिन एनर्जी से, बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी से, पता है कोई ऐसी फीमेल है यहाँ पे जो कि अनट्रस्टवर्दी रही है, जैसे मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पे कोई फीमेल है, मैंने आपको अभी 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 बोला था शायद मैंने आपको, हाँ मैंने आपको बोला था कोई मदर फिगर, कोई सिस्टर फिगर है यहाँ पे, या फिर आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जीज हैं। दिस पर्सन ट्राइंग टू मेक क्योर्स एंड लो वाइब्रेशनल एनर्जी इन योर ऑरा, तो माइंड बॉडी स्पिरिट की एनर्जी से जेलस है यहाँ पे ये पर्सन आपसे। आप प्रोटेक्टेड हैं बाई एनर्जीज के अंदर, लेकिन ये इंसान लगातार कोशिश कर रहा है या कर रही है ताकि आपकी एनर्जीज के साथ मैच किया जा सके, यानी कि हाई लेवल जो लो लेवल वाइब्रेशन जो है आपको हाई लेवल पे भेजी जा रही है,
एलिमेंटल एनर्जीज को यूज करके मल्टीपल स्पेल है, एक दो स्पेल नहीं है, मल्टीपल स्पेल है। इसलिए अपने आप को पुश नहीं करना है कि मेरे से नहीं हो रहा तो बस मैं अपने आप को बिल्कुल, या तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या फिर मैं अपनी लाइफ में कोई सही डिसीजन नहीं लूंगी। देखो, दो तरीके से इंसान रिएक्ट करता है कि ठीक है, जो बर्बाद हो रहा है उसे होने दो, मुझे कुछ ठीक ही नहीं करना है। एक ही होता है, इंसान अपनी कोशिश करता रहता है। आपको पहले वाले में ही रहना है, कोशिश करते रहनी है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने की सोचना भी मत भाई, ऑप्शन नहीं है आपके पास ये, क्योंकि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके गिव अप करने से। आपकी जिंदगी है, आप देखो भाई, लोग नहीं आएंगे यहाँ पे। चलिए, साईं बाबा के चैनल डेक से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। रीडिंग इससे ज्यादा बड़ी नहीं करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। ये मैसेज आपके लिए, क्योंकि असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जी है ना, तो ये आपके लिए असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से हो सकते हैं मैसेजेस, जो साईं बाबा को नहीं मानते हैं। आपके गुरु की तरफ से हो सकते हैं, और साईं बाबा की तरफ से तो है ही नहीं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आपको जो करना है उसे सुन लीजिए, काउंट कीजिए अपनी ब्लेसिंग्स को। जो भी चीजें हैं उनको काउंट कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या है, उनके लिए आभार प्रकट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में नो हो सके टॉक्सिक एनर्जी को, और यस हो सके न्यू एनर्जीज को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यानी कि जो है, पिछली 2-3 रीडिंग से यही मैसेज आया है कि जो है उसके लिए मैं आभारी हूँ। तो जो है अपनी उन ब्लेसिंग को काउंट कीजिए, अफर्मेशंस को यूज कीजिए। कितनी अच्छी चीज है, देखिए आपके लिए आपके गुरु आपको दे रहे हैं। अपने लिए पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट, और अतीत में नहीं जाना है, भविष्य में नहीं जाना है, प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हैं उसको देखना है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा। सभी स्टूडेंट मास्टर का, सभी गुरुओं का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। क्या गाइड करना चाहते हैं। सुरक्षा कवच है यहाँ पे, आपका प्रोटेक्शन है, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, और अफर्मेशन पढ़िए ताकि आपका सुरक्षा कवच जो है और ज्यादा बढ़ सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, और क्या चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। धन्यवाद दीजिए इन ब्लेसिंग्स के लिए, जो कि आपकी सुरक्षा कवच और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से आता है। आपके पूर्वजों, आपके पैतृक जो हैं, पितर हैं आपके, उनकी सुरक्षा से आता है। पेन बॉडी, तो आपको इमोशनल ट्रॉमा देने की कोशिश है यहाँ पे। आपके गुरु आपसे कह रहे हैं कि अपने शरीर के लिए, अपनी मन बुद्धि आत्मा के लिए, ये साफ सुन लीजिए, ये है आपके लिए मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए, आपकी मन बुद्धि और आत्मा के लिए, शरीर के लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़नी है और पॉजिटिव ही बोलना है। एटलीस्ट जो है उसके लिए आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आप खाली हाथ हैं, है ना। अगर आप बहुत पकवान, 4 पकवान के साथ नहीं खा रहे हैं, तो चाहे सूखी रोटी खा रहे हैं, तो सूखी रोटी तो आपको मिल रही है ना, उसके लिए आभारी होइए। मेरा कहने का मतलब ये है, बुरा ना मानते हुए, कि जो मिल रहा है उसके लिए आभारी होइए, जो नहीं है उसके लिए शिकायतें नहीं करनी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। नाउ का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट नाउ। इससे ज्यादा कंफर्मेशन कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अफर्मेशन अभी से पढ़नी शुरू कर देनी है। बिलीव इन योर मैजिक, और आपको इस चीज पे विश्वास करना है कि आप मैजिकल हैं, आप प्योर सोल हैं, आप प्योर मैजिकल एनर्जी से हैं। अफर्मेशन लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं। आई अट्रैक्ट अबेंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ एफर्टलेसली एंड ग्रेसफुली। तो मैं अपनी लाइफ के अंदर बिना किसी प्रयास के और ग्रेसफुली, अब मैं अपनी लाइफ के अंदर बिना किसी प्रयास के अबेंडेंस को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। यानी कि आप उसके लिए कोई ऐसी भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, आप परेशान नहीं हो गए हैं। जो भी अबेंडेंस है वो आपकी लाइफ के अंदर आराम से आ रही है, ग्रेसफुली आ रही है। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। आप प्यार, और मैं प्यार और सम्मान के लायक हूँ, या उसको डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। रिगेन योर फोकस। जितने भी लाइफ की चीजें हैं, उन्हें आपका ध्यान आपके गोल से भटका रखा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, और आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है आपसे ऊपर की बात करते हैं, ये क्राउन चक्र से ऊपर की एनर्जीज, जहाँ पे डिवाइन की एनर्जीज है। यहाँ पे मैसेज है किंगडम ऑफ गॉड का, यानी कि डिवाइनली आपको ये मैसेज है गाइडेड की आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ कनेक्ट होइए, ईश्वर के साथ, डिवाइन लाइट के साथ कनेक्ट होइए, और आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगी ताकि आप ग्राउंडेड रह सकें। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। 33 नंबर है। अगेन यहाँ पे असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज है, तो आपसे असेंडेंट मास्टर्स हैं, एंजल्स भी हैं। बी पेशेंट, पेशेंस रखिए, और ये फेथ रखिए
कि आपके एंजल्स ने सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर रखा है। जो भी आपके लिए आएगा वो आप सपने भी नहीं देख रहे हैं। यानी कि आपकी तरफ जितनी भी क्योटिक एनर्जीज भेजने की कोशिश थी या है, वो सारी रिटर्न टू सेंडर है ही है। आप प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव वूमन। थैंक यू सो वेरी मच आर्किंजल माइकल। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्किंजल गैब्रियल भी आपकी मदद करेंगे और आर्किंजल माइकल भी मदद करेंगे ताकि आप क्रिएटिव हो सकें। और हेल्प कीजिए, यानी कि आपको अपने आप जो भी सोचते हैं अपने उस विजन को अपने एंजल्स के साथ में, आर्कएंजल्स के साथ में बातचीत कीजिए जैसे कि आप किसी इंसान से करते हैं। बैठ जाइए और आराम से अपनी बातें बोलिए, उनसे लिखिए जो भी आप कहना चाहते हैं उनसे, और वो आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप कुछ खूबसूरत बना सकें। बॉटम ऑफ द डेक 2 बार यही कार्ड था सेम, वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू। प्रॉस्पेरिटी जो है आपकी तरफ आने के लिए रास्ते में ही है। ये विश्वास रखिए कि सोर्स जो है आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील कर देगी। ये कार्ड क्या कहता है, पहले ही अफर्मेशन में आपके लिए कार्ड आ गया है। आई अट्रैक्ट अवेयरनेस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ एफर्टलेसली एंड ग्रेसफुली। ठीक, आप अपनी लाइफ के हर एरिया के अंदर बिना किसी प्रयास के और बहुत ही आराम से अवेयरनेस को, भरपूरता को अट्रैक्ट करते हैं, या आप कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ, या कर रही हूँ। ठीक है फैमिली, देखिएगा आपसे क्या चीज़ें रेजोनेट होती हैं, क्या चीज़ नहीं होती। जो उनको ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। और आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के साथ में, अपनी मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर के साथ में आपको सही रहना है। अगर कोई चीज़ें आपको इमोशनल ट्रॉमा देती हैं, आपको उसके लिए रिबेलियस नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आपको ट्रॉमा देने की कोशिश कर रही हैं, वो चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई हैं। इसलिए अपने पेन को देखना है, अपनी परेशानियों को देखना है, पर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है? ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।